3 नवंबर 1954 ये दिन वो था जब जापान एक ऐसे राक्षस से हमें इंट्रोड्यूस कराने वाला था जो कि अगले 70 सालों तक अपने यूनिवर्स की अर्थ के साथ साथ हमारी दुनिया के भी लोगों के दिलों पर राज करने वाला था। अब गॉडजिला फिल्म फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी है, जिसमें अब तक 38 मूवीज आ चुकी है। पर यार जो लोग गॉडजिला के यूनिवर्स को अच्छे से नहीं जानते हैं वो गॉडजिला कॉन्ग एंड बाकी के सभी टाइटल्स को एक जानवर की तरह ही देखते हैं, यानी एक बहुत बड़ा सा डायनासोर और एक बहुत बड़ा सा गोरिल्ला जिनमें कोई भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है। बट यार इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की वो सोच पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि यार इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे टाइटल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी स्मार्टनेस के किस्से सुनकर तुम दंग रहने वाले हो। और नंबर 1 वाला तो लिटरली इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट है। नंबर 5 किंग गिडोरा। अब यार मोस्ट वर्ष में इस टाइटल से हमें पहली बार गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्ट मूवी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जब मोनार्क वाले इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं तब उसे सुनकर ही पता चलता है कि ये टाइटन कितना ज्यादा चालाक है, क्योंकि यार ये किसी दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है और पृथ्वी तक आने के लिए ये लिटरली एक मीटियोर का सहारा लेता है। मतलब ये एक मीटियोर पर बैठकर अर्थ में एंटर करता है और आते संग ही ये यहाँ के सभी टाइटन्स को हरा देता है। अब एक अकेले टाइटन के लिए इसे रोक पाना लगभग बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए इसे हराने के लिए गॉडजिला, शिमो, मोथरा एंड सिला जैसे टाइटन्स को एक होना पड़ा था, तब जाकर वो इसे हरा पाए। लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जहाँ पर गॉडजिला को ये लग रहा था कि किंग गिडोरा अब मर चुका है, उसके अपोजिट वो बस बर्फ में जमा था और करोड़ों साल बाद कुछ इंसानों के कारण ये एक बार फिर से अपनी नींद से जाग जाता है। और यहाँ पर कमाल की बात ये थी कि इतने सालों तक बर्फ में जमे रहने के बाद भी ये पहले से ज्यादा पावरफुल गॉडजिला को हरा देता है। मतलब तुम खुद सोचो कि गॉडजिला किंग ऑफ द मोस्ट में जब गिडोरा एंड गॉडजिला की पहली फाइट होती है तब गॉडजिला तो एकदम फुल चार्ज था, क्योंकि वो करोड़ों सालों से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन किंग गिडोरा उस टाइम जस्ट फ्री हुआ था, इसके बावजूद भी उसने गॉडजिला को हरा दिया था। और उसके बाद उसने रोडान जैसे एक पावरफुल टाइटन को हराकर बाकी के टाइटन्स के लिए भी ये संदेश छोड़ दिया था कि अब उनका नया राजा आ गया है। मतलब पिछली बार की तरह गॉडजिला कहीं बाकी के टाइटन्स के साथ मिलकर उसे हरा ना दे, इसे मेक श्योर करने के लिए उसने पहले से ही बाकी के सभी टाइटन्स को अपनी तरफ कर लिया। पर खैर इतने सालों बाद अपना गॉडजिला भी बच्चे से बड़ा हो चुका था। एंड यस, अगला टाइटन भी गॉडजिला ही है। नंबर 4 गॉडजिला। अब यार गॉडजिला को लोग हमेशा एक बेवकूफ डिस्ट्रॉयर के ही रूप में देखते हैं, जिसे किसी की भी फीलिंग की कोई कदर नहीं है और उसके सामने जो भी चीज आती है वो बस उसे तहस नहस कर देता है। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो गॉडजिला ने अपनी स्मार्टनेस एंड काइंडनेस के कई मिसालें छोड़ी है। लाइक सबसे पहले तो जिन लोगों को ये लगता है कि गॉडजिला को किसी की भी कोई परवाह नहीं है, तो यार गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी में हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो लिटरली अर्थ में होल कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कोंग जैसे टाइटन पर इसका फुल पोटेंशियल से यूज नहीं करता है। एंड गॉडजिला वर्सेस कोंग मूवी का वो सीन तो तुम्हें याद ही होगा जब गॉडजिला कोंग को मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे याद था कि कोंग भी नेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जिस तरह से गॉडजिला की स्पीसीज ने नेचर को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया था, उसी तरह से कोंग की स्पीसीज ने ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया था। एंड इसीलिए उसने कोंग को जिंदा छोड़ दिया। पर वहीं म्यूटो एंड सिला जैसे टाइटन्स जब नेचर को इम्बैलेंस कर रहे थे तब उनको गॉडजिला ने नहीं बख्शा। अब इसके अलावा एक और चीज जो कि काफी लोगों को लगती है कि गॉडजिला को डिसीजन लेना नहीं आता है, उनको बता देता हूँ कि जब सिला एंड म्यूटो जैसे टाइटन्स अर्थ पर तबाही मचा रहे थे तब ये बात इंसानों को भी नहीं पता थी कि उन्हें खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि जो उनका सबसे पावरफुल वेपन है यानी एटॉमिक बॉम्ब वो तो उनका नाश्ता है। मतलब किसी भी रेडिएशन वाली चीज से तो इन्हें खत्म कर पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ऊपर से इनकी आउटर लेयर भी इतनी ज्यादा हार्ड है कि कोई गोली या मिसाइल तो इनका रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन वहीं जब गॉडजिला का इनके साथ आमना सामना हुआ तब भाई समझ गया था कि भले ही ये ऊपर से मजबूत हो लेकिन अंदर से तो ये बाकी के टाइटन्स की तरह ही है। एंड यही सोचते हुए गॉडजिला ने 2014 में म्यूटो के मुंह में अपनी एटॉमिक ब्रेथ को डाल दिया था। एंड हाँ वो सही था और म्यूटो का गेम ओवर हो गया। एंड यही सेम चीज उसने सिला के साथ भी की थी। अब अगर आपको गॉडजिला की स्मार्टनेस का एक और एग्जांपल दूं तो न्यू एम्पायर में उसे पता था कि शिमो एंड सकार किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन्हें अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं रोका जा सकता है, इसीलिए वो अर्थ की उस जगह पर जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाई जाती है। अब हाँ टियामात के घर, एंड वो उसे हरा कर उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नंबर 3 मोथरा। अब यार मोथरा की स्मार्टनेस का अंदाजा आप इसी से लगा लो कि इन मॉन्स्टर्स की दुनिया में इसे क्वीन यानी महारानी का दर्जा मिला है, जिसकी लगभग सभी टाइटन्स इज्जत करते हैं सिवाय इसी अड़े के।
अब वैसे तो मोथरा की स्मार्टनेस के बहुत सारे किस्से हैं, पर अगर हम मोस्ट वर्स की ही बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल मोथरा को इसी यूनिवर्स से जानते हैं, तो यार जब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गॉडजिला एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी बर्निंग फॉर्म में आने वाला था, तब मोनार्क ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि गॉडजिला नहीं बचेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो फटने वाला है। अब ये सब बात मोथरा को भी पता चल गई, क्योंकि वो गॉडजिला की हर एक्टिविटी को अपने माइंड से ही सेंस कर सकती है। अब इसीलिए जब गिडोरा गॉडजिला को मारने वाला था, तब मोथरा उससे जा भिड़ती है, ये जानते हुए भी कि वो गिडोरा से नहीं जीत सकती है। पर बाद में हमें पता चलता है कि असल में मोथरा का मकसद गिडोरा को हराना नहीं, बल्कि गॉडजिला को बचाना था। लाइक यार जैसे ही मोथरा गिडोरा के वार से डस्ट में बदलती है, तो वो गॉडजिला के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि यार गॉडजिला की स्किन में एक तरह से क्रैक टाइप कुछ बन जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल रही होती है। अब इससे हुआ ये कि जब फाइट के दौरान गॉडजिला ब्लास्ट होने वाला था, तब वो एनर्जी उन क्रैक्स के थ्रू बाहर निकल गई, जिसके कारण गॉडजिला ने गिडोरा को खत्म भी कर दिया और वो मरा भी नहीं। बट अपनी जान का सेक्रीफाइस देने से पहले मोथरा ने एक और स्मार्ट डिसीजन लिया था। मतलब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मोथरा ने मरने से पहले अपना एक एग रिलीज किया था। मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मोथरा कभी मरती नहीं है, मतलब वो अपनी सोल को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकती है। अब इसीलिए उसने अपने मरने से पहले अपना एक एग रिलीज कर दिया था, ताकि आगे चलकर वो उसमें अपनी सोल को ट्रांसफर कर सके। नंबर 2 कोंग। अब यार मोस्ट वर्स के सबसे स्मार्टेस्ट टाइटन्स की बात हो और उनमें कोंग का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यार फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के बाद कोंग की मेन पावर ही उसका दिमाग और उसके डिसीजंस है। अब कोंग के हर डिसीजंस लगभग हम इंसानों की ही तरह होते हैं। लाइक गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर में जब इसने शिमो की पावर को देखा, तो इसे पता चल गया था कि इसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता हूँ, कम से कम अकेला तो नहीं। इसीलिए कोंग गॉडजिला से मदद मांगने जाता है। पर इस मूवी में हमें कोंग की स्मार्टनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब मिला जब हमें ये पता चला कि कोंग ने एक साथ कई सारे खतरों से लड़ने के लिए होलो अर्थ में उस जगह जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे उसने कई सारे ट्रैप्स को लगा रखा था। और यार वो ट्रैप्स बखूबी काम भी करते हैं, मतलब सिर्फ अपने ट्रैप्स के ही दम पर वो सकार किंग की आर्मी से बच पाता है। अब अगर कोंग और उसके दिमाग के बीच उसके उसूल न आए, तो नो डाउट कोंग मोस्ट वर्थ का सबसे स्मार्ट टाइटन है। पर यार उसके उसूल कई बार उसे खतरों में डाल देते हैं। जैसे अगर उस टाइम जब चुको कोंग को अपने ही जैसे और एप्स के पास ले जाता है, मतलब उस टाइम अगर वो चुपके से सब कुछ देखकर वहाँ से निकल जाता, तो नेक्स्ट टाइम वो फुल प्लानिंग के साथ आ सकता था। पर जब कोंग के आगे कुछ बुरे एप्स एक अकेले ऐप को पीट रहे थे, तो कोंग से वो देखा नहीं गया और उसने उनको पीट दिया। एंड दैट्स व्हाई आई लव कोंग। पर इससे आगे चलकर उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा, मतलब कुछ टाइम के लिए। पर यार यहाँ पे एक टाइटन ऐसा है जिसकी डिक्शनरी में ये उसूल नाम की तो चीज ही नहीं है। मतलब वैसे तो कोंग एंड उसका दिमाग एक जैसा ही है, पर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेना ये चीज उसे कोंग से ज्यादा स्मार्ट बना देती है। अब उसका नाम जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार कर देना, कर दो, ऐसे फ्री का ही तो है। अब हाँ, मैं किसी और की नहीं बल्कि सकार किंग की बात कर रहा हूँ, जो कि यार सच में इतना ज्यादा चालाक है कि पहले तो जब इसकी स्पीशीज खत्म हो गई, तब ये इनोसेंट बन के कोंग की स्पीशीज के साथ रहने लगा, ताकि कोई और बड़ा टाइटन उसे मार ना दे। लेकिन जैसे ही वो खुद बड़ा हुआ, तो इसने एप्स एंड टाइटन्स के बीच में एक वॉर को ट्रिगर कर दिया, जिससे एप्स एंड टाइटन्स दोनों काफी ज्यादा कमजोर हो गए। और मौके का फायदा उठाकर इसने पहले तो जितने एप्स बचे थे उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को अपनी साइड कर लिया। उन्हें ये लालच देके कि हम पूरी दुनिया जीत के आधी आधी बांट लेंगे, और फिर उनके साथ मिलकर बाकी के बचे एप्स को भी उसने अपना गुलाम बना लिया। अब इसी बीच उसने पूरे मोस्ट वर्स की सबसे पावरफुल टाइटन शिमो को भी अपने कंट्रोल में करने का तरीका ढूंढ लिया, और उसे भी अपने काबू में करके उसकी पावर से पूरी की पूरी अर्थ को जमा दिया, और धरती पर जितने भी टाइटन्स थे उन्हें जमीन में जाने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि धरती पर पूरी तरह से उसका राज हो जाए। अब जब सकार किंग होलो अर्थ में ये कांड करके सरफेस वर्ल्ड पर आने की प्लानिंग कर रहा था, तब तक गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पर ही था। तो यार अपने पास्ट में हुई एक घटना के कारण वो होलो अर्थ में आना नहीं चाहता था, क्योंकि पिछली बार होलो अर्थ में उसका सामना एक ऐसे राक्षस से हुआ था जिसे गॉडजिला एंड कोंग दोनों की ही सारी प्रजाति मिलकर भी नहीं रोक पाई। अब गॉडजिला को डर था कि जिस चीज से वो टाइटन यानी जोजिला हलावा पागल हुआ था, वो आज भी कहीं होलो अर्थ में हो सकती है। अब कैसे, तो जानने के लिए तुम चैनल की इस फुल वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जो कि तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।